साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसको आपको जानना सुनना बेहद जरूरी है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हो, अगर पहली दफा या कई बार प्रधानी के चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हो या करने वाले हो, तो इस खबर को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में प्रधानी के यानी पंचायत का चुनाव 6 महीने लेट होगा? क्या आखिर वजह है कि यूपी में पंचायत चुनाव उतना लेट क्यों हो रहा है? आज मैं आपको बारीकी से पूरी सच्चाई बताने वाला हूं और क्या अड़चने हैं और सरकार इस पर क्या कर रही है यह भी बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। हमारे पीछे आप पढ़ सकते हो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026। अभी 6 महीना और इंतजार करो चुनाव का। तैयारी कर रहे प्रधान प्रत्याशियों का अब क्या होगा, जानिए आखिरकार चुनाव में इतनी देरी क्यों है। जैसा आपको मालूम है, यूपी में गांव-गांव प्रधानी के चुनाव को लेकर, पंचायत के चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे हम लोग ठंड के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही प्रधानी के चुनाव में काफी माहौल बदल रहा है। साथियों, अब बात करने वाले हैं कि यूपी में आखिरकार पंचायत चुनाव इतना लेट क्यों होगा और रोड़ा क्या है, अड़चन क्या है। साथियों, तो मैं बिना देर किए हुए आप यहां पर एक पेपर की कटिंग देख सकते हो और मैं आपको सबूत के साथ बताने वाला हूं कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। साथियों, अब यहां पर आप पढ़ सकते हो पंचायत चुनाव टलने के बन रहे आसार। आपने बहुत से साथियों ने खबर देखी होगी, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं उनको पता नहीं होगी क्या वजह है। अभी तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ। यहां पर आप पढ़ सकते हो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ना हो पाने के आसार बन रहे हैं। क्या आसार है, इसको आपको समझना है। इसकी वजह भी अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधित संतुष्टि के लिए समर्पित आयोग का गठन न हो पाना माना जा रहा है। अगर भविष्य में बनने वाले इस आयोग ने अपनी सिफारिश देने में 6 माह का समय मांगा तो चुनाव देरी तय मानी जाती है। अब यहाँ पर जो पिछड़ा आयोग बनना है, जो सिफारिशें यानी सरकार को फाइलें पहुंचानी है, अगर उस आयोग ने 6 महीने का समय मांग लिया तो ये मान के चलिए यूपी में अभी 6 महीना पंचायत चुनाव का बचा है, लेकिन 6 महीना आप उसमें और एडजस्ट कर लीजिए, पूरे 1 साल आपको मिल सकते हैं प्रधानी के चुनाव की तैयारियों में। यानी 6 और 6 12 कुल मिला के 1 साल आपको प्रधानी के चुनाव को देखना है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल अगले साल क्रमश 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसलिए अगले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होने हैं। लेकिन उससे पहले नगर निकाय चुनाव की तरह ओबीसी आरक्षण के लिए इस चुनाव में भी फार्मूले को फाइनल करना होगा। इसके लिए समर्पित अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करना होगा। अब पिछड़ा आयोग क्या है, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। साथियों, यह आयोग राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों की आर्थिक, शैक्षिक यहाँ पर स्थिति के साथ साथ राजनीतिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है। यानी पिछड़ा वर्ग में कितने जो शोषित हैं, दबे हुए हैं, कुचले लोग हैं, वो रिपोर्ट यहाँ पर उन सरकार को बनाकर भेजेगा, तो सरकार यहाँ पर उनके प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण प्रक्रिया तय करेगी। अब यहाँ पर यह बताता है कि यह प्रस्ताव में उनको आरक्षण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि इस अध्ययन के बिना ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर अपना पैर टांग लड़ा दिया है कि अगर ये प्रक्रिया आप नहीं करोगे तो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो 2021 के विधान पंचायत चुनाव में अपनाई गई थी, वो 2025 और 26 के पंचायत चुनाव में नहीं अपनाई जाएगी। अब यहाँ पर देख लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा इस अध्ययन के बिना ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जानकार बताते हैं 2011 की जनगणना के बाद 2014 में पिछड़े वर्ग की आबादी को रैपिड सर्वे था। आमतौर पर इस सर्वे के आंकड़ों पर समर्पित आयोग गौर करता है। अब यहाँ पर आपको देखना और समझना है, अब पंचायत चुनाव में 6 माह का समय बचा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि आयोग को जिले में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगर आयोग ने इस काम के लिए आम तौर पर लगने वाले 6 माह का समय लिया तो उस चुनाव में देरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी मान रहे हैं कि आयोग ने अपने काम के बदले 6 महीने का अगर समय मांगा कि भैया हमें 6 महीने का समय दो, हमें रिपोर्ट बनानी है,
तब आपके पास हम लाएंगे। तो आप मान के चलिए साथियों, अगर ऐसा होता है तो भविष्य में 6 महीने का समय भी चुनाव का बचा है, लेकिन 6 महीने आप उसमें और जोड़ दीजिएगा जो आयोग टाइम मांगेगा, तो पूरे 1 साल बाद चुनाव यहां पर होने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, हालांकि पंचायती राज विभाग ने एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने के आग्रह के साथ बताया कि समर्पित आयोग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अंतिम निर्णय नहीं वहीं से होना है। अब आयोग कितने समय में अपनी रिपोर्ट दे पाता है, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया और चुनाव की स्थितियां पर उसी पर निर्भर करती है। यानी चुनाव के एक अधिकारी ने कहा है कि अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां पर सरकार को यहां पर भेज दी गई है। क्या भेजी गई है? यहां पर अंतिम निर्णय वही करेंगे। यानी शासन को जो समर्पित यहाँ पर लोग हैं, जो इस आयोग को देख रेख में बने हुए अधिकारी हैं, वही उनको फैसला करना है, प्रस्ताव उन्हीं को देना है। लेकिन अब हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर यूपी में पंचायत का चुनाव देरी से होता है तो क्या नुकसान होंगे, क्या आपको फायदा होगा? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए कि ग्राम पंचायतों को क्या नुकसान होगा और नए जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको क्या फायदा होगा। अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना राय दीजिए और फैला दीजिए तमाम साथियों तक। जय हिंद।